वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्हाट्सएप स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे 2020 के ग्रैंड स्लैम एवं उनके विजेताओं के बारे में, वो भी एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। विजेताओं के नाम से पहले हम थोड़ा ग्रैंड स्लैम के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ वीडियो के अंत में क्वेश्चंस आंसर्स भी लगाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रैंड स्लैम जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है, जिसे हम लॉन टेनिस के भी नाम से जानते हैं, साल में 4 बार आयोजित करवाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस में कंफ्यूज मत होना। अगर कहीं पर भी टेनिस लिखा हुआ है, इसका मतलब है लॉन टेनिस की बात हो रही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कुल 4 ग्रैंड स्लैम है। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा है यूएस ओपन। चौथा इसलिए क्योंकि साल के सबसे अंत में आयोजित करवाई जाती है और आपको इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। वैसे मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम था वो विमिल्डन था, जिसे 1877 में पहली बार खेला गया। और यह प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ बता दिया। अब आगे ध्यान देना, टेनिस जहाँ पे खेला जाता है उसे हम कोर्ट कहते हैं, और चारों ग्रैंड स्लैम अलग अलग कोर्ट पे खेले जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे। दोस्तों, क्ले का मतलब होता है मिट्टी, तो जो मिट्टी पे खेला जाता हो। ठीक, इसी तरह विंबलडन ग्रास कोर्ट और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अब आइए हम इसे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। चारों ग्रैंड स्लैम में यूएस ओपन को हटा दे तो बाकी तीनों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, जैसे ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, एफ फॉर फ्रेंच एंड डब्ल्यू फॉर विंबलडन। AFD यानी ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच एंड विंबलडन, और सबसे आखिर में यूएस ओपन। दोस्तों ध्यान देना, अभी क्या है, सब लोगों के घर के फ्लोर या तो टाइल्स या किसी अन्य हार्ड मटेरियल के बने होते हैं। और इसके पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब मिट्टी के बने होते थे। और उसके पहले जब घर ही नहीं थे तो लोग घास के मैदान में रहते थे, मान लेते हैं ऐसा। तो यहाँ से हमारी ट्रिक सामने निकल कर आती है। पहला हार्ड कोट, क्योंकि हमारे घर के फ्लोर्स हार्ड है। उसके पहले हम लोग कैसे फ्लोर्स पे रहते हैं, तो मिट्टी के, यानी दूसरा क्ले कोट। ठीक, और उसके पहले हम लोग कैसे रहते थे, घास के मैदानों में, यानी तीसरा ग्रास कोट। तो इस तरह काफ़ी आसानी के साथ हमने तीनों कोटों को याद कर लिया। अब चौथे की क्या ट्रिक है, तो उसको ऐसे समझते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट काफ़ी हार्ड डिसीजन लेते हैं। ओके, तो यूएस से यूएस ओपन, हार्ड से हार्ड कोर्ट। ठीक, अब बकवास खत्म करते हैं और सीधे आते हैं 2020 के विजेताओं के नाम पे। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसके पुरुष वर्ग के विजेता है नोवाक जोकोविच, और महिला सिंगल्स में सोफिया केनिन। अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। एंड सोफिया, AND सोफिया, ई से बना ऑस्ट्रेलिया, इन से बना नोवाक जोकोविच, और सोफिया से सोफिया केनिन। तो इस सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद रख सकते हैं। अब दूसरा जो है फ्रेंच ओपन। दोस्तों, कोविड को लेकर फ्रेंच ओपन को सबसे लास्ट में आयोजित किया गया। इसके मेंस सिंगल के विजेता है राफेल नडाल, और विमेन सिंगल्स की विजेता है ईगा स्वातेक। अब इसे याद रखने की ट्रिक काफी सिंपल है। फ्रेंच यानी कि फ्रांस, और हम सबको पता है कि भारत ने फ्रांस से राफेल मंगाया। तो इस सेंटेंस को कुछ थोड़ा मॉडिफाई करके हम इस तरह से पढ़ेंगे, भारत ने फ्रांस से राफेल मंगाया और अभी और आएगा। तो राफेल से बना राफेल नडाल और आएगा से बना ईगा स्वातेक। ठीक दोस्तों, इस साल विंबलडन का आयोजन नहीं हो सका, इसलिए आपकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपको 2 नाम कम याद करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अब आते हैं साल के सबसे आखिरी ग्रैंड स्लैम, जो है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन के मेन सिंगल्स के विजेता है डोमिनियन थिएम, एंड महिला सिंगल्स की विजेता है नाओमी ओसाका। अब इसे याद कैसे रखेंगे, दोस्तों हम सब जानते हैं कि यूएस एक डोमिनेटिंग नेचर का कंट्री है। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं यूएस डोमिनेटिंग से डोमिनियन थिएम, और नाओमी ओसाका का हम इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे हम सबको पता है कि यूएस ने जापान पे के नागासाकी में बम गिराया था, एटम बम। तो नागासाकी और नाओमी ओसाका, ओसाका साकी को हम रिलेट कर सकते हैं, और नाओमी ओसाका जो कि जापान से बिलोंग करती है, इस तरह से भी हम रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने काफ़ी सिंपल ट्रिक की मदद से चारों ग्रैंड स्लैम के विजेताओं को याद कर लिया है, और सारे विजेताओं को मैं एक जगह कंबाइन करके लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो और आप अच्छे से याद कर सकें। तो अब तक जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा, उसे टेस्ट करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप पता चल पाए कि जो भी मैंने आपको बताया है वो कारगर है या नहीं। ठीक, तो चलिए प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न,
फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? विच प्लेयर हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2020? तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे फ्रेंच का फ्रांस, और फ्रांस से भारत ने मंगाया था राफाल। तो यहाँ से राफाल और राफेल लिंक करके आप राफेल नडाल मार्क कर सकते हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? विच प्लेयर हु वॉन द वीमेन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2020? अगर आप ट्रिक याद करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस से अभी और राफेल आएंगे या आएगा, और आएगा से ईगा को आप रिलेट कर सकते हैं और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? विच प्लेयर हु वॉन द टाइटल ऑफ यूएस ओपन 2020 मेंस सिंगल्स टेनिस टूर्नामेंट? तो याद करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यूएस एक डोमिनेटिंग नेचर का कंट्री है, तो डोमिनेटिंग से आप डोमिनिक थीम को रिलेट कर सकते हैं और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस प्रकार के मैदान पर होता है? ऑन व्हाट टाइप ऑफ ग्राउंड इज द यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड? तो अगर आप ट्रिक याद करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यूएस के प्रेसिडेंट्स काफी हार्ड डिसीजन लेते हैं, तो हार्ड से हो गया हार्ड कोर्ट, यूएस से यूएस, तो आप काफी इजिली रिलेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के नागासाकी शहर पे बम गिराया था, और नागासाकी नाओमी ओसाका, नागासाकी ओसाका से रिलेट हो रहा है। तो इस तरह से आप काफी आसानी के साथ आंसर को मार्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है, चारों ग्रैंड स्लैम में से सबसे पहली कौन सी खेली गई? तो इसका जवाब मैंने स्टार्टिंग में ही दिया था। जो सबसे पहला खेला गया था वो था विंबलडन, जो 1877 में हुआ था। ठीक। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस टूर्नामेंट को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ दीज टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस? तो दोस्तों ध्यान देना, मैंने इसका आपको ट्रिक तो नहीं बताया और ना ही इसके बारे में बताया है, बट जहां कहीं भी मैंने फ्रेंच ओपन का लोगो लिया है उस लोगो में आप पाएंगे कि वहां पे फ्रेंच ओपन ना लिख करके रोलैंड गैरोस है। तो अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होती ना तो इसका सही आंसर मार्क कर पाते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच ओपन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक टेनिस ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? विच प्लेयर हैज वॉन द मोस्ट मेन सिंगल्स टाइटल इन द टेनिस ग्रैंड स्लैम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राफेल नडाल। राफेल नडाल ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है, और इन्हें फ्रेंच ओपन का किंग भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन जीता। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट? तो मैंने आपको बताया था एंड सोफिया, AND सोफिया, ए से था ऑस्ट्रेलिया और एन से था नोवाक जोकोविच। तो काफी आसानी के साथ इसे आप कर लिए होंगे। दोस्तों ध्यान देना, किसी भी चीज को याद करने के लिए सिर्फ ट्रिक पे डिपेंड मत होना, पहले चीजों को समझो, क्योंकि कंसेप्ट के साथ जब आप ट्रिक पढ़ेंगे तब चीजों को लंबे समय के लिए अपने मेमोरी में रिटेन कर सकते हैं। और अंत में यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे NTPC एग्जाम्स के लिए पूरी तैयारी करवाई जाएगी। फिलहाल करंट अफेयर्स के साथ मैं स्टैटिक GK को कंप्लीट करूंगा, फिर आगे जैसे जैसे आपकी डिमांड होगी वैसे आपको वीडियो मिलती जाएगी। सो थैंक यू सो मच।